नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार प्राइम माइंडसेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ 1 जो आपकी 3 है उसके और उस डेफिनेशन है इरेशनल नंबर की, वो देखेंगे। भाई इरेशनल नंबर आप किसे कहते हो? सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है तो क्या हो जाएगा, ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जिस नंबर को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, वेयर पी क्यू आर इंटीजर। ठीक है, आपके पास पी क्यू क्या रहेंगे, इंटीजर, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब आपके पास जो आगे की कंडीशन है ना कि पी क्यू इंटीजर होंगे, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो आपके पास क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसको भाई लिखना पड़ा। ठीक है ना, आपके पास क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जो कंडीशन रहेगी ये तो सेम रहेगी, लेकिन अब रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस क्या है? दोनों की डेफिनेशन पढ़ी आपने कि नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। रेशनल नंबर तो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, उनको तो आप क्या कहते हो, रेशनल नंबर। ठीक है, और जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते, वो आपके पास क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है ना, वो आपके पास क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। उसके बाद आगे देखो, आपके पास इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और किसको बोलते हो? तो भाई आपके पास क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा, जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो, वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होगी। एंड नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट भी नहीं करे। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को आप डेसिमल एक्सपेंशन को आप क्या कह दोगे, इरेशनल। ठीक है ना, अब आप कहोगे सर हमें तो याद नहीं रेशनल क्या होता है। तो रेशनल आपके पास टर्मिनेटिंग भी होते हैं। ठीक है ना, केवल टर्मिनेटिंग भी होते हैं आपके पास रेशनल, और उसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ हो जाएगा आपके पास प्लस रिपीटिंग। ठीक है ना, उसमें आपके पास क्या हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा रेशनल नंबर में। ठीक है, और इरेशनल में क्या है आपके पास, नॉन रिपीटिंग। मतलब जो 1/3 है आपके पास क्या आया था, 3 के ऊपर बार, डॉट 3 के ऊपर बार, मतलब डॉट 3 एंड सो ऑन गोज टू इंफिनिटी तक जाएगा। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इसका अंत भी नहीं हो रहा, लेकिन क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गए प्लस रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर बार बार आ रहा है, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल क्या होता है, इरेशनल होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो उसका अंत हो, नॉन रिपीटिंग, ना उसका रिपीटेशन होना चाहिए, मतलब हर बार कोई ना कोई अलग नंबर आना चाहिए, वो आपके पास इरेशनल नंबर हो जाएंगे। यहां तक आपने समझा। आगे देखो भाई, रियल नंबर क्या होते हैं। जब आपके पास रेशनल, आप बोल सकते हो रेशनल प्लस इरेशनल नंबर होते हैं आपके पास, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर को आप क्या कहते हो, रियल नंबर। ठीक है ना, ये आपके पास क्या हो जाएंगे, रियल नंबर। बस इस बात को याद करना। अब एक बात मेरे छोटी सी याद आ गई रेशनल नंबर को लेके, कि रेशनल नंबर को डिनोट किससे करते हो। सबसे पहले तो मेरे को रेशनल नंबर बताओ, रेशनल नंबर को डिनोट किससे करते हो, फिर मेरे को इरेशनल नंबर को बताना कि रेशनल नंबर को आप डिनोट किससे करते हो। तो रेशनल नंबर को तो मैंने बताया था कोशेंट क्यू से, क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हो, तो ये क्यू फॉर कोशेंट होता है, कोशेंट होता है, कोशेंट की फॉर्म में लिख देते हो आप, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करते हो क्यू से, रेशनल नंबर को। तो इरेशनल को क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करोगे क्यू सी। सी यहाँ पे आपके पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो आपको पता ही होगा, मतलब जो रेशनल हैं उनको छोड़ के जितने भी नंबर होंगे वो आपके पास क्या हो जाएंगे, इरेशनल। ठीक है ना, वो आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब यहाँ पे मैंने लिखा ए, कोई यूनियन सेट मान लो, क्या मानू, एक फैमिली मान ली मैंने। ठीक है, इस फैमिली के अंदर नंबर है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक और फैमिली मानी ए माने। ठीक है ना, ये आपके पास कंप्लीट फैमिली,
कंप्लीट, मतलब ये कोई है, ये 1 to 6 तक है, इसके अंदर ये फैमिली है जो ए है, और मैं ए कॉम्प्लीमेंट पूछूंगा तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यदि मैंने गिवन है ए है वो आपके पास 1 2 है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 2 को छोड़ के जो भी हो जाएंगे वो आपके पास क्या हो जाएंगे, 3 4 5 एंड 6। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये तो ए है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ये, मतलब ए को छोड़कर जो बाहर का जितना भी बच गया वो आपके पास क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। समझ में आया? तो ये मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट का। उसके बाद रियल नंबर बता दिया, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर को आप रियल नंबर कहते हो। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हो, जैसे आपके पास सबसे पहले इरेशनल नंबर होता है √2। क्या होता है आपके पास, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब इरेशनल है तो आप इसको नंबर लाइन पे डिनोट कैसे करोगे, मान लो उसी तरीके से हम एक नंबर लाइन मानेंगे, ये इसका ओरिजिन मान लेंगे 0, ठीक है ना। अब हमें डिस्टेंस क्या करेंगे कि 1 यूनिट क्या लेंगे हम, भाई मान लो √2 सेंटीमीटर में होता, ठीक है ना। √2 को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या लिखेंगे भाई, आपके पास 1 यूनिट ये हो गई, ठीक है, अगली 1 यूनिट ये हो गई, अगली 1 यूनिट ये हो गई, तो ये आपके पास 1 हो जाएगी, 2 यूनिट हो जाएंगे, 3 यूनिट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब आपको रिप्रेजेंट करना है √2, तो यहां तक कितनी होगी, 1 यूनिट। अब सेम डिस्टेंस हम क्या लेंगे, ऊपर, ऊपर आपने ले ली, ये भी आपके पास कितनी हो गई, 1 यूनिट हो गई, ठीक है ना। अब आप इसको क्या करोगे, इसको मिला दोगे, तो ये आपके पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपके पास देखो बेस भी 1 है और आपके परपेंडिकुलर भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो गया, √2, ठीक है। √2 कैसे होगा, ये तो पहली बात तो ये है, आपके पास एच स्क्वायर कितना आ गया, आपके पास आ गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 2 हो गया, तो एच कितना हो जाएगा आपके पास, √2। तो ये जो डिस्टेंस है इसको मेजर करोगे, उसके बाद ये जो मान लो आपके पास जो इस डिस्टेंस को आप मेजर करोगे और आप क्या करोगे, यहाँ से एक आर्क लगाओगे, जो डिस्टेंस ये जाएगी, मान लो यहाँ पे कट हुई, ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके और यहाँ तक आपके पास ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √2, ठीक है। तो ये आपने रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया कहां पर, नंबर लाइन पर। अभी मैं आपसे पूछ लूं कि √2 आपने रिप्रेजेंट कर दिया, मेरे को तो √3 रिप्रेजेंट करके बताओ, तो मैं इसी फिगर में क्या करता हूं, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डिस्टेंस कितनी आ गई, ये आपके पास आ गई √2, और इसके परपेंडिकुलर में एक डिस्टेंस लेता हूं 1 यूनिट, ठीक है। और जब आप इसको मिलाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 यूनिट तो ये हो गया, √2 ये हो गया, √2 और √2 है। अब देखो आपके पास फिर से वही हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है ना। तो हाइपोटेन्यूज तो आपके पास ये है, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 1, और √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, ये आपके पास क्या हो गया, 3, 3 किसके इक्वल है, एच स्क्वायर के, एच क्या आ गया आपके पास, √3। तो आप क्या करोगे, ये कंपास के अंदर ये डिस्टेंस को मेजर करोगे, ये जो आर्क लगाओगे आपकी, तो ये आपके कहाँ पे कट होगी, √3 पे। तो ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके 0 से यहाँ तक, ये आपके पास क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इस तरीके से इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है, सो दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि √2 को आपको इरेशनल नंबर शो करना है, तो इरेशनल नंबर शो कैसे करोगे भाई, शो करो पहले तो √2 को इरेशनल नंबर। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कंडीशन आती है कि हम √2 को क्या मान ले, रेशनल नंबर मान ले। सपोज क्या मैंने, सपोज √2 इज ए रेशनल नंबर, मैं मानता ही नहीं हूं कि ये रेशनल है। यदि मेरे को सो रेशनल इरेशनल करना है तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ,
रूट 2 को रेशनल नंबर मान लिया, ठीक है ना। अब रूट 2 को रेशनल नंबर मानना, तो आप क्या कर सकते हो आगे, शो दैट इट कैन बी रिटर्न। भाई यदि आपने इसको रेशनल नंबर मानना है तो रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। इट कैन बी रिटर्न इन टू फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो आप रूट 2 को किसकी फॉर्म में लिख सकते हो, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। समझ में आया, मतलब मैं रूट 2 को क्या लिख सकता हूं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं। अगली कंडीशन क्या हो जाएगी आपके पास, वेहर, भाई जो आपकी होती है रेशनल नंबर की वो ही लिखोगे। वेहर पी क्यू आपके पास क्या होंगे, इंटीजर होंगे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, इंटीजर होंगे। और वेयर आपके पास पी क्यू इंटीजर होंगे और क्यू क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और उसके साथ आप क्या लिखोगे, इस जो ये आपके पास रेशनल नंबर होगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो सीधी सी बात है, देयर इज नो कॉमन फैक्टर, क्या बोलोगे आप, देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन पी एंड क्यू। अब देखो मैंने जो कुछ लिखा है, सबसे पहले ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक आपने अच्छे से कर लिया ना, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। सपोज मैंने रूट 2 को क्या बोला, रेशनल बोला, मेरे को इरेशनल प्रूव करना है तो मैं इसको रेशनल मान लेता हूं। भाई रेशनल नहीं हुआ तो सीधी सी बात है ये क्या होगा, इरेशनल होगा। मैंने क्या बोला कि रूट 2 रेशनल है, तो रेशनल किन नंबर को बोलते हो, जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हो। वेयर भाई पूरी की पूरी डेफिनेशन लिखी है, सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आप इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखोगे। वेयर पी क्यू क्या हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे, ठीक है। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब आपके पास क्या आ गया, रूट 2 को आपने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। अब आप क्या करते हो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। आपने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, आपने बोथ साइड स्क्वेयरिंग करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, आपके पास ये आ जाएगा 2, इधर आपके पास होगा पी स्क्वेयर बाई क्यू स्क्वेयर। ये बात क्लियर है, क्लियर है। अब भाई 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास हो गया पी स्क्वेयर आया, वो किसके इक्वल आया, 2 क्यू स्क्वेयर के इक्वल आया। ये बात यहां से आपके को क्लियर होगी, कृति टंकू तक हो गई। अब मैं क्या बोल सकता हूं, अब आपका जो क्यू स्क्वेयर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 2 से, तो मैं बोल सकता हूं P इज ए मल्टीपल ऑफ 2। अब आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, मतलब आपके हिसाब से P इज डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, मल्टीपल होगा, डिविजिबल बाई, देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, भाई आप इसको क्या लिख सकते हो, इसके फैक्टर देखोगे तो आपके पास एक तो 2 हो जाएगा, एक Q हो जाएगा, एक Q स्क्वायर हो जाएगा, एक 2Q हो जाएगा, एक 2Q स्क्वायर हो जाएगा। ये सभी इसके पास फैक्टर हैं, तो 2 भी तो इसका फैक्टर है, मतलब 2 से भी तो डिवाइड हो रहा है ये, तो P आपके पास क्या हो जाएगा, ये P स्क्वायर है। तो ये तो है नहीं कि केवल भाई P स्क्वायर है वही आपका डिवाइड होगा। यदि P को मैं मान लू 3, एक छोटी सी बात बताता हूं, मैं P को 3 मान लेता हूं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, क्या वो इससे डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा। मैं 5 मान लेता हूँ, 5 का स्क्वायर होता है 25, क्या वो 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, P आपके पास वो क्या हो जाएगा, P मैं इसको क्या मान सकता हूं, P इज ए मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। भाई P स्क्वायर है वो मल्टीपल है, भाई देख लो 2 का मल्टीपल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, P भी क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा किसका, 2 का, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इज द फैक्टर ऑफ, फैक्टर है किसका है, P स्क्वायर का, तो 2 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा P का भी हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर। तो अब जब ये मल्टीपल या इसका कॉमन फैक्टर है तो आप P को क्या लिख सकते हो, P कोई भी नंबर होगा, सपोज P इजिकल टू 2m,
मल्टीपल होगा पी भी किसी ना किसी नंबर का। जी सर, क्योंकि उन्हीं का ही स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है, या मैं आप ये आपके पास हो गया। अब मैं इसको यहां से फिर से क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देता हूं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे आप तो आपके पास स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने पर क्या आएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो तुम्हारे पास आएगा पी स्क्वेयर इजिकल टू 4m स्क्वेयर आ गया। पी स्क्वेयर को आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन, ये आपके पास 1 है, इक्वेशन 1 से आप क्या लिख सकते हो, पी स्क्वेयर किसके है, 2q स्क्वेयर के, तो 2q स्क्वेयर इजिकल टू 4m स्क्वेयर हो गया। 2 से कट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2m स्क्वेयर। ठीक है, तो आपके पास जो q स्क्वेयर हो गया वो भी क्या हो गया, 2m स्क्वेयर हो गया। इसका मतलब 2 भी है वो मल्टीपल हो जाएगा किसका, 2 का हो जाएगा, और p भी मल्टीपल है 2 का। तो आपके पास क्या हो गया भाई, कॉमन फैक्टर हो गया 2 एंड 2 p एंड q के अंदर। p एंड q के अंदर हमने क्या माना था कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारी जो सोचा था वो गलत है, और √2 आपके पास क्या हो गया, इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन, ओहो √3 इज ए इरेशनल नंबर। अब भाई देखो, डिटेल मैंने आपको बता दी, कंडीशन क्या मानोगे, √3 है, इसको क्या मान लोगे, इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अब मैं आगे बता रहा हूं, p एंड q आर द इंटीजर वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q। तो यदि आपके पास √3 है वो p बाई क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 इजिकल टू पी स्क्वेयर बाई क्यू स्क्वेयर। आगे आपके पास क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे भाई, क्यू 3 के नीचे कुछ नहीं है 1, तो ये हो जाएगा पी स्क्वेयर इजिकल टू 3q स्क्वेयर। अब आपके पास क्या हो जाएगा, पी स्क्वेयर मल्टीपल होगा किसका, 3 का, पी भी क्या मल्टीपल हो जाएगा, 3 का। उसके बाद आप क्या मानोगे, जब पी 3 का मल्टीपल है तो आप मानोगे p इजिकल टू 3m। स्क्वेयरिंग यहां से क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो तुम्हारे पास आएगा पी स्क्वेयर, यहाँ पे आपके पास 9m स्क्वेयर, बिल्कुल सही। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आपने इक्वेशन का यूज करोगे फर्स्ट का, बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट का यूज करोगे तो पी स्क्वेयर किसके इक्वल है, 3q स्क्वेयर के, तो ये आपके पास 3q स्क्वेयर इजिकल टू 9m स्क्वेयर हो गया। हो गया सर, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो ये आपके पास q स्क्वेयर इजिकल टू 3m स्क्वेयर हो गया। हो गया सर, ये हो गया आपके पास q स्क्वेयर इजिकल टू 3m स्क्वेयर। तो आपके पास q क्या आया, q भी फैक्टर आ गया किसका, q इज ए, q इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3। आपके पास पहले ही p3 का मल्टीपल है p3 का, q भी आ गया। सो देयर इज ए कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q, हेंस आवर पोजीशन इज रॉन्ग, एंड √3 आपके पास क्या हो जाएगा, √3 इज ए इरेशनल नंबर। ये आपके पास क्लियर हो गया, वेरी गुड। आगे देखो, अगला आपके पास क्या है, अगला क्वेश्चन है √n को आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। भाई मेरी बातों पर अच्छे से ध्यान देना, सो दैट ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बाकी करेंगे कल, समझ रहे हो। तो आपका ये क्या हो जाएगा, सो दैट √n इज ए इरेशनल नंबर। वही बात है, आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, मान लो √n को आपने क्या मान लिया, √n को मान लिया रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर मान लिया तो कंडीशन क्या हो जाएगी, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। अगली कंडीशन हो जाएगी पी क्यू आपके पास क्या है,
इंटीजर है, ठीक है, और आपके पास q इज नॉट इक्वल टू 0 है, और देयर इज नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q, p और q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मान लिया यहां तक? मान लिया सर। अब आगे आपके पास क्या आता है, चलो भाई देखते हैं। अब आपने ये मान लिया तो रूट एन को क्या लिखोगे? रूट एन को लिख दिया आपने p बाई क्यू। वही बात है, आगे करोगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया आपने तो ये आपके पास इधर इस साइड क्या बच गया n, और ये आपके पास क्या बचा p स्क्वेयर बाई क्यू स्क्वेयर। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये आपके पास क्या हो गया, p स्क्वेयर किसके इक्वल आया, n क्यू स्क्वेयर के। तो आपका p स्क्वेयर है वो मल्टीपल हो गया किसका, n का, और p भी मल्टीपल हो जाएगा किसका, n का। यदि p स्क्वेयर मल्टीपल है n का, तो आपके पास p भी मल्टीपल होगा n का। रीजन क्या है, n को आप कुछ भी मान लो, कुछ भी, एज यू विश, जो आपको मानना है वो मान लो। ये बेटा n का मल्टीपल p स्क्वेयर तभी होगा जब p आपके पास n नहीं होगा, समझ गए ना आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n स्क्वेयर a स्क्वेयर हो जाएगा आपके पास p स्क्वेयर। तो यहाँ भी आप क्या चीज बोल सकते हो कि n स्क्वेयर p स्क्वेयर है, ये भी n का क्या हो गया, मल्टीपल n का भी तो होगा, n स्क्वेयर का तो है ही लेकिन n का भी तो होगा। बात ये समझना आप इन चीजों को ना, ये इस प्रकार से होता है। ये आपका मल्टीपल होगा n का, ठीक है। तो आपके पास यदि मल्टीपल है n का तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आपने p स्क्वेयर इजिकल टू n, m लिखा, मैंने वो a लिखा है, nm लिखा, nm लिखा आपने, ठीक है। अब आप यहाँ पे भी क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, p स्क्वेयर इजिकल टू n स्क्वेयर m स्क्वेयर हो जाएगा। अब आपके पास देखो p स्क्वेयर किसके इक्वल है, n क्यू स्क्वेयर के, तो मैं यहाँ पे p स्क्वेयर की जगह n क्यू स्क्वेयर लिखूं, और ये आपके पास n स्क्वेयर m स्क्वेयर हो जाएगा, n है ये, ठीक है। तो आपका एक n से तो क्या कट जाएगा, n कट जाएगा। यहाँ पे आपके पास q स्क्वेयर क्या हो गया, n m स्क्वेयर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, q है वो भी मल्टीपल होगा किसका, n का होगा, और आपके पास p भी मल्टीपल है n का। तो आपके पास देखो कॉमन फैक्टर आपने क्या माना था, नो कॉमन फैक्टर, बट यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ गया, यस कॉमन फैक्टर है। ये कॉमन फैक्टर है तो आपकी पोजीशन क्या हो गई, आपने जो सपोज किया था कि ये हमारे पास रूट एंड रेशनल नंबर है वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। समझ में आया, हैंस या सो इट इज ए इरेशनल नंबर। समझ में आया, बस यहीं तक रहने वाला है आज के लिए। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है ना, और हैव ए नाइस डे। यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मीट यू सून।